नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप आप लोग सब अपने अपने घरों में सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग जो कि ऋषिकेश पे है। ऋषिकेश जाने के बीच में ये एक सत्यनारायण मंदिर है जहाँ हम लोग गए थे। यहाँ पे लोग आते हैं और नित्य पूजा करते हैं। हम लोग भी गए थे। ये मंदिर के अंदर का है। छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं। ये एक बहुत पुराना ही प्राचीन बरगद का पेड़ है। तो यहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा लगा हमें। ये भगवान जी, सत्यनारायण भगवान जी का मूर्ति है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग अपने जो गंतव्य स्थल है वहाँ पे जा चले गए। ऋषिकेश हम लोग पहुँच चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। ऋषिकेश बहुत ही सुंदर एक शहर है जो पहाड़ और पर्वत से घिरे हुए हैं चारों ओर। बहुत सुंदर लगा देख के। तो हम जा रहे हैं आज देवप्रयाग। देवप्रयाग जाने के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आप लोग हरिद्वार से डायरेक्टली देवप्रयाग जाएंगे तो मैं आप लोग को सलाह दूंगी कि आप लोग डायरेक्टली मत जाइए, क्योंकि देवप्रयाग से, हरिद्वार से देवप्रयाग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। हम लोग 8:30 बजे निकले थे, पर पहुँचते पहुँचते 12:30 हो गया। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग ऋषिकेश में रुक के ही देवप्रयाग जाए। नहीं तो बहुत ज़्यादा आप लोग को सब गाड़ी में ही आप लोग को दिन कट जाएगा। तो हम लोग का वही हुआ कि मेनली टाइम जो था हम लोग का गाड़ी में ही बीता। तो जो भी हो, हम लोग देवप्रयाग फाइनली पहुंच गए हैं। ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग मैं बताती हूँ क्या है। उससे पहले ये पूरा नज़ारा देखिए, ऊपर से लिया गया है फ़ोटो। ये चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है और बीच में गंगा बह रही है। तो यहाँ पे दो रास्ता है देवप्रयाग जाने के लिए। एक है स्टेयर से और एक है स्लाइड से। तो हमें पता नहीं था कि स्लाइड से है, तो मैं सलाह करूँगी कि आप लोग स्लाइड से जाइए, क्योंकि स्टेयर्स जो है बहुत कष्ट है जाने के लिए। ये एक झूला है। हम बहुत सारे हम लोग को भी गलतफहमी हो गया था कि ये लक्ष्मण झूला, बट ये लक्ष्मण झूला नहीं है। ये ऐसी ब्रिज है, ब्रिज टाइप का है। तो ये हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग। अब मैं बताती हूँ कि देवप्रयाग क्या है। देवप्रयाग हो गया है कि गंगा जी का मिलन है। एक स्वर्ग से भागीरथी, जो कि गंगा जी का दूसरा नाम है भागीरथी, हम सभी जानते हैं। वो स्वर्ग से आ रहे हैं, ये पानी जो है स्वर्ग से आ रहे हैं। और बद्रीनाथ जो अलकनंदा है, वो जो बद्रीनाथ से आ रही है, उस मिलन को ही हम देवप्रयाग कहते हैं। ये देखिए, ये भागीरथी हो गई है जो स्वर्ग, सीधा स्वर्ग से आ रहा है। और उधर वाला हो गया है अलकनंदा, जो कि सीधा बद्रीनाथ से आ रहा है। उसी मिलन को हम देवप्रयाग कहते हैं। बीच में जो मिलन हो रही है उसी को हम देवप्रयाग कहते हैं। ये चारों ओर नज़ारा है देवप्रयाग का। यहाँ पे मछली भी है, बहुत सारी मछली है। मछली के खाने का जो मटेरियल है, आटा से कुछ आटा से मटेरियल है, वो यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं वो बेच रहे हैं। तो आप लोग खरीद के आप लोग मछली को खिला सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा, ये देखिए, ये जो उथल पुथल हो रही ना, यही मिलन हो रही है, इसी को कहते हैं देवप्रयाग। एक रुद्रप्रयाग भी है जो कि आगे है। इसी रास्ते से हम केदारनाथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, और एक चीज़, यहाँ पे एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। मैं वो वीडियो तो नहीं कर पाई यूनिवर्सिटी, लेकिन थोड़ी सी आगे चल के एक यूनिवर्सिटी है जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। ये देखिए, जो बीच में उथल पुथल हो रही है ना, उसी को कहते हैं हम देवप्रयाग। फिर हम लोग देवप्रयाग से निकल के हम लोग वशिष्ठ गुफा की ओर गए थे। वशिष्ठ गुफा जाने के लिए हमें ये जो रास्ता है ना बहुत कष्टदायक है, मतलब उतरने में भी कष्टदायक है, चढ़ने में भी कष्टदायक है। तो शाम हो गया था आते आते। तो जैसे वशिष्ठ मुनि के बारे में हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ये ऋषि वशिष्ठ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वो जो वशिष्ठ मुनि सप्तऋषि में से एक है। माना जाता है कि गुरु वशिष्ठ सातवें और अंतिम गुरु थे। वे श्री राम के गुरु भी थे। हम सभी जानते हैं कि उन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी कहा जाता है। वे बहुत ही शांतिप्रिय, महान और परम ज्ञानी गुरु थे। उन्हें सप्तऋषि कहा जाता है, यानी वे उन गुरु में से एक है जो ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था। ये रास्ता है, ये रास्ता से हम लोग चल ही रहे हैं। बहुत मतलब
ऊपर से 200-300 मीटर नीचे ही है। फिर जो सप्त ऋषि है वो वशिष्ठ मुनि भी उनमें से एक है। तो वे राजा दशरथ के राजकुल के गुरु भी थे। जैसे कि हम जानते हैं वे त्रिकालदर्शी बहुत ज्ञानी थे। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। ये गुफा के अंदर का नज़ारा है, बहुत ही अंदर है। यहाँ एक महादेव जी है, मतलब शिव जी का एक शिवलिंग है। तो ये कुछ फॉरेनर्स यहाँ मेडिटेशन कर रहे थे। तो एक्चुअली कहा जाता है कि यह उनकी पत्नी जो अरुंधति थी, ये गुफा बहुत ही पसंद आ गया था। वो बहुत वर्षों तक यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ जी यहाँ पे तपस्या किए थे। फिर कहा जाता है कि 1928 में पुरुषोत्तमानंद जी यहाँ आए थे, जो कि रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। वे यहाँ समाधि 1961 में लिए थे। तब से लेके अब तक पुरुषोत्तमानंद जी जो ट्रस्ट है, उनके नाम से जो ट्रस्ट है, इस जगह का देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे आने से आपको ना बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, एक मन को शांति मिलती है। यहाँ से कुछ दूर जाके एक अरुंधति गुफा भी है, मतलब उनके जो धर्मपत्नी थी उनकी गुफा भी है, लेकिन हम लोग नहीं गए थे, शाम हो गई थी इसीलिए, बहुत देर हो गई थी। ये गंगा जी है, गंगा जी बहुत शांत भाव से बह रही है। फिर हम लोग वहाँ से चले गए ऊपर, अब ऊपर की ओर चल रहे हैं। मतलब मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर किसी को मतलब सांस की मतलब ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ मत जाइए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।